Good morning, everybody. We are doing the topic advertisement. So, in advertisement, earlier we just did what the situation vacant and situation required or situation wanted. Okay, in this way, we ask for the vacancies and we offer the vacancies to another person. But now we are doing the sale and purchase column. So, first of all, सेल ऑफ द व्हीकल्स के लिए। सो अगर आपके पास कोई व्हीकल है, उसकी सेल करना चाहते हो, परचेज करना चाहते हो, तो आपको फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन उनको देनी चाहिए। कौन सी? जैसे कि कोई कंपनी है, उसका नाम कि किस कंपनी का प्रोडक्ट है, उसके बाद मॉडल, कलर, एसेसरीज़ क्या होती हैं, किस ईयर में मैन्युफैक्चरिंग हुई है, माइलेज क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, फिर ऑनरशिप की डिटेल क्या है, क्या प्राइस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट और फ़ोन नंबर, आप रीज़न फॉर उसका सेलिंग भी लिख सकते हो, क्यों बेचना चाहता है वो, ठीक है। अगर कोई प्रॉपर्टी या फिर प्लॉट सेल के लिए है तो उसके लिए भी लोकेशन कहाँ पे है, एरिया यानी कि कितने मीटर में है, कितने यार्ड में है, नेम ऑफ द डेवलपिंग अथॉरिटी यानी कि कौन सी अथॉरिटी, किस जो है हाउसिंग ने, किस कंपनी ने इसको बिल्डिंग को बनाया है या कौन से एरिया में है, फिर प्राइस क्या है, फिर एड्रेस, फ़ोन नंबर हम उसका दे सकते हैं, यानी कि इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। हाउस या फिर फ्लैट फॉर सेल जब होते हैं, HOUSE है, इट्स नॉट आई, हाउस। हाउस और फ्लैट जब सेल पे होते हैं तो हमने क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी होती है। इन्फॉर्मेशन है टाइप्स ऑफ अकोमोडेशन, नंबर ऑफ रूम, फ्लोर कितनी है, ठीक है, वेदर इट इज़ इंडिपेंडेंट और एन अपार्टमेंट यानी कि अलग से कोई फ्लैट है या फिर किसी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का एक हिस्सा है, कितना प्राइस मांगना चाहते हो, लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है, एरिया स्क्वायर मीटर में, यार्ड्स में, और नेम ऑफ द डेवलपमेंट अथॉरिटी का आपने देना होता है। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर भी आपको देने हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कमर्शियल एडवर्टीज़मेंट में आपने क्या क्या बताना होता है। देर आर डिज़ाइन फॉर द कमर्शियल पर्पज़, कमर्शियल पर्पज़ के लिए ही डिज़ाइन किए जाते हैं, ठीक है। कौन से जो कमर्शियल डिस्प्ले वाले होते हैं वो वाले। रिक्वायर मोर स्पेस, इसलिए ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। मस्ट बी अट्रैक्टिव विद यूजुअल कैची फ्रेजेस और स्लोगन्स, यानी कि ये हमने सारा कमर्शियल डिस्प्ले में लिखने होते हैं, ठीक है। ये हमारे काम की चीज़ नहीं होती, हमें तो किस में करना होता है, क्लासीफाइड में करना होता है। ओके, मस्ट बी अट्रैक्टिव विद कैची कैप्शन, हेडिंग वगैरह देनी होती है, फिगरेटिव लैंग्वेज होती है, ठीक है। प्रोपोर्शनेट स्पेस ऑफ फॉन्ट्स विद डिफरेंट साइज होते हैं, अट्रैक्टिव करना है आपको उसको पिक्चर वगैरह दे के, मतलब कि कॉमन फीचर्स बताई गई सारी, कोई स्पेशल डिस्काउंट या फिर ऑफर देना होता है, ठीक है। डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट या फिर इवेंट जहाँ पे ये होना है उसके बारे में जानकारी, कोई नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, ठीक है। प्रेजेंट द मैटर इन अ बॉक्स, ये सारे आपको कॉमन फीचर्स, ये जो आपको अभी अभी फीचर्स मैंने दिखाई हैं, मेन फीचर्स, ये किसके लिए हैं, ये क्लासीफाइड के लिए। और ऊपर वाली जो 2-3 थी वो किसके लिए थी, वो है आपकी कमर्शियल के लिए, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। इट्स नॉट फॉर योर पर्पज़, आपको सिर्फ क्लासीफाइड के लिए ही काम करना होता है, ठीक है। अब हमने क्या करने हैं, अब हमने क्या किए थे, सेल एंड परचेज ऑफ द प्रॉपर्टी या फिर फ्लैट, इन चीज़ों की। अब हम करेंगे जब हमने रेंट पे देना होता है उसके लिए क्या क्या फीचर्स होते हैं। टाइप्स ऑफ अकोमोडेशन, यानी कि किस तरह का है, कितने रूम हैं, इंडिपेंडेंट अपार्टमेंट, यानी कि लगभग वही सारी इन्फॉर्मेशन जो हम सेल और परचेज में देनी है वही हमने टू लेट में भी देनी है। ओके, रेंट कितना चाहिए आपको, ठीक है। टाइप ऑफ टेनेंट रिक्वायर्ड, यानी कि आप किस तरह की किराएदार चाहते हो, कोई बैंक एम्प्लॉय होना चाहिए, कोई स्मॉल फैमिली चाहिए, और फिर आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं कि यू आर द जनरल मैनेजर ऑफ अ कंपनी एंड यू रिक्वायर पोश बंगलोज। पोश का मतलब क्या होता है, वेरी लग्जूरियस बंगलोज इन कंपनी लीज एज गेस्ट हाउसेज, ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट फॉर दिस, ठीक है। ऊपर क्या लिखा हमने, अकोमोडेशन रिक्वायर्ड बिकॉज वी वॉन्ट, जब हमें कोई जगह रेंट पे चाहिए होती है तो हम क्या लिखेंगे, अकोमोडेशन रिक्वायर्ड और वांटेड। और जब हमने रेंट पे कोई चीज़ देनी होती है तो उस देने के लिए हम क्या लिखेंगे, टू लेट लिखेंगे, ठीक है, या अवेलेबल ऑन है रेंट लिखेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि हमको चाहिए है तो इसलिए रेंट पे कोई चीज़ चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, अकोमोडेशन रिक्वायर्ड।
EVL company requires a posh bungalows to be used as guest house by their executives and guest accommodation in a centrally located posh area with power backup facility, uninterrupted water supply, ठीक है, close proximity to the market will be preferred. ऑनर प्लीज कॉन्टैक्ट जनरल मैनेजर। यानी कि हमें क्या क्या चाहिए था, इसमें जो भी चाहिए वो सब कुछ मांग लिया। यानी कि इस कंपनी को एक बहुत अच्छा लग्जूरियस बंगलो चाहिए। कहाँ पे ये है, बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, ठीक है, पोश एरिया के सेंटर में होना चाहिए, पावर बैकअप होना चाहिए, वाटर सप्लाई लगातार अच्छे से होनी चाहिए, ये मार्केट प्लेस के अगर साथ होगा तो ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है। जो भी हमें चाहिए वो सारे रिक्वायरमेंट हमने यहाँ से ले ली है। अगला भी यही है, यू वॉन्ट टू रेंट आउट योर न्यूली कंस्ट्रक्टेड फ्लैट। आप रेंट आउट किसी को देना चाहते हो तो इसके लिए आपने क्या करना है, एक एडवर्टीजमेंट देनी है। आप इसको ये तो लिखेंगे अवेलेबल फॉर रेंट, या फिर अगर टू लेट लिखोगे इट्स बेटर जस्ट टू राइट टू लेट। न्यूली कंस्ट्रक्टेड फ्लैट ऑन MG रोड विद 24 hour वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बैकअप फैसिलिटी, ठीक है। शुड बी 2 bedroom विद अट्रैक्टेड बाथरूम, 1 huge ड्राइंग कम डाइनिंग रूम। एक्सपेक्टेड रेंट हमने आपको बता दिया है 24,000 पर मंथ, ठीक है। कंपनी लीज ओनली, यानी कंपनी लीज के लिए ले रही है। अपना एड्रेस हमने बता दिया है। उसी तरह से नेक्स्ट, आप इंटरेस्टेड हो हाउस को परचेज करने में, ये सेल और परचेज वाले हैं। यहाँ पे आपने रेंट पे नहीं लेना, परचेज के लिए है, ठीक है। तो आपने इसके लिए देना है क्या, एडवर्टीजमेंट। तो हमने क्या कर दिया है, हाउस फॉर परचेज या फिर प्रॉपर्टी फॉर परचेज, जो भी परचेज करना उसके लिए, ठीक है। परचेज ऑफ अ हाउस कह सकते हो आप, ठीक है। यहाँ अकोमोडेशन वांटेड भी ठीक है, बट हाउस फॉर परचेज और हाउस फॉर सेल इस तरह से ठीक रहेगा ये वाला। हमने क्या करना है, नीड जितना एरिया चाहिए उसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। नीड है 300 स्क्वायर यार्ड्स न्यूली बिल्ड बंगलो इन अ प्राइम लोकेशन इन बेंगलुरु फॉर इमीडिएट परचेज। 3 bedroom होने चाहिए, ठीक है, बाथरूम होना चाहिए, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, प्रीफरेबल इन क्लोज विसिनिटी टू मार्केट प्लेस, यानी कि मार्केट प्लेस के बिल्कुल पास होना चाहिए तो प्रीफर होगा। यहाँ पे भी परचेजिंग है, सेकेंड हैंड है, फ्लैट हो रहा है, परचेज कर रहे हैं हम, रेंट पे नहीं ले रहे हैं, तो परचेज ऑफ अ क्या लिखेंगे, परचेज ऑफ अ फ्लैट। अकोमोडेशन वांटेड ये भी ठीक है, लेकिन परचेज फॉर फ्लैट, परचेज फॉर प्रॉपर्टी ये आपका ठीक रहता है। वांटेड फॉर इमीडिएट परचेज अ सेकेंड हैंड फ्लैट हैविंग 2 bedroom, 1 with attached bathroom in a close vicinity market place। मतलब सब वही कंडीशन है, क्या क्या हमें चाहिए घर के लिए ये सब हम बता देंगे। उसी तरह से 3 bedroom का फ्लैट चाहिए है जो आप रेंट पे देना चाहते हैं, टू लेट है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हेडिंग अवेलेबल फॉर रेंट या फिर टू लेट, टू लेट्स इज बेटर। तो हमने बता दिया है कि हमारे पास MG रोड पे एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड फ्लैट है जहाँ पे 24/7 में लिख सकते हैं, 24/7 वाटर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। 2 bedroom है, अटैच विद बाथरूम है, ह्यूज ड्राइंग कम डाइनिंग रूम है, ये रेंट वगैरह ये सब हमने बता देना है। आपके पास है क्या, एक लैंड एरिया है, ठीक है, इन द हार्ट ऑफ द सिटी। यू वांट टू डिस्पोज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, आप इसको बेचना चाहते हैं क्योंकि आप एक फ्लैट खरीदना चाहते हैं, इसलिए एडवर्टाइजमेंट देनी है आपको। वही लैंड फॉर सेल, प्रॉपर्टी फॉर सेल भी लिख, क्योंकि इससे प्रॉपर्टी ना, तो प्रॉपर्टी फॉर सेल भी लिख सकते हो आप। यानी कि अगर हमने कुछ चीज़ परचेज और सेल करनी है तो सीधा सा तरीका है, ठीक है। प्रॉपर्टी फॉर परचेज, प्रॉपर्टी फॉर सेल, व्हीकल फॉर परचेज, व्हीकल फॉर सेल, इस तरह से मतलब हम लिख सकते हैं। हमने बता दी यहाँ पे अवेलेबल है, अवेलेबल के साथ स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमने इसको बेचना होता है, सेल होती है वहाँ पे, ठीक है। सेल है 1 acre ऑफ लैंड इन द हार्ट ऑफ दिल्ली में, ऑनर इज इंटरेस्टेड इन सेलिंग लैंड एज वेल एज अर्ली एज पॉसिबल, सो इंटरेस्टेड पार्टीज कॉन्टेक्ट करेंगे। इसके साथ अगर आप बताना चाहते हो कि ये लैंड मार्केट प्लेस के पास है, टेम्पल है या फिर एयरपोर्ट के नज़दीक है, तो वो भी आप अपने इस में बता सकते हैं, एडवर्टीजमेंट में जो भी आपको फीचर्स बताने हो बता सकते हैं। ये लेट आउट है, एक इंडिपेंडेंट हाउस है ऑफिस यूज़ के लिए, आप इसको लेट आउट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने एडवर्टीजमेंट देनी है। ऑफिस स्पेस ऑन रेंट या फिर टू लेटर लिख देते हैं सीधा, बस जो भी हमने रेंट पे देना होता है तो हम टू लेटर लिख देते हैं, ठीक है। अ प्रपोर्शन ऑफ एन इंडिपेंडेंट हाउस इज अवेलेबल फॉर रेंट फॉर द ऑफिस यूज। लोकेशन कहाँ पे है, सेंट्रल दिल्ली में है, 1 किलोमीटर फ्रॉम द मेट्रो स्टेशन।
2000 स्क्वायर मीटर एरिया है, पार्किंग फैसिलिटी है, एक्सपेक्टेड रेंट बता दिया 35,000 पर एनम। सो द इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड कॉन्टैक्ट, जहाँ पे भी उसको कॉन्टैक्ट करना है हम ये बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका फिर से सेल करना है, किसके, नई फ्लैट के लिए आपको सेल करना है, तो न्यू फ्लैट फॉर द सेल। जो जो इसके अंदर कंडीशन है वो आपने बता देनी है कि न्यूली बिल्ड आइडली लोकेटेड फ्लैट है, ओके, 2 बेडरूम है, उसमें के साथ टॉयलेट, ह्यूज ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, सर्वेंट रूम, ठीक है, स्पेस एंड वेल बिल्ट बेयरली, मतलब अच्छे से बना हुआ सारी जगह है। 10 मिनट ड्राइव फ्रॉम द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से बेयरली, मुश्किल से ही 10 मिनट का रास्ता है इसके लिए, ठीक है। ये सारा का सारा क्या दे रखा है आपको, डिटेल दे रखी है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है, आपने अभी अभी IIT एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है और आप बेचना चाहते हैं रीडिंग मटेरियल को, ठीक है, तो फिर आपने फॉर सेल कॉलम में देना है, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, फॉर सेल। तो IIT एंट्रेंस एग्ज़ाम बुक्स ऑफ फिट्जी एंड ब्रिलियंट वर्थ 6,000 फॉर सेल के लिए। ऑल द बुक्स इन मिंट कंडीशन, बहुत अच्छी कंडीशन में है। रेयर चांस आपको IIT के लिए प्रिपेयर करने के लिए। सो सारा रिलेवेंट मटेरियल बता देना है आप लोगों को, ठीक है, और अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देना है। आपने क्या कि एक फ्लैट खरीदा है, फ्लैट खरीदना है आपको, आपने पब्लिश करना है 50 वर्ड्स से कम 50 वर्ड्स में, ठीक है, एक एडवर्टीजमेंट देनी है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, फ्लैट वांटेड, जो भी चाहिए है, जो कंडीशन, वो सारे इसके अंदर हम लिख देंगे, ओके। नेक्स्ट यही है, यू वांट टू बाय इंडिपेंडेंट हाउस, घर खरीदना है, घर के लिए क्या क्या कंडीशन है, तो वही बात है, खरीदना है तो परचेज ऑफ प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी फॉर परचेज, ठीक है, ये हेडिंग और हम इसको लिख देंगे, ठीक है। I hope in this way that you are able to understand all the matter very clearly. If you have some doubt, then ask me. Then today what we have done, आज हमने क्या क्या किया है, आज हमने 2 कॉलम किए हैं, 2 तरह के किए हैं एडवर्टीजमेंट। कौन सी, एक तो हमने किया है स्पेस परचेज और सेल वाले, और दूसरा हमने किया है रेंट वाला, ठीक है। तो परचेज एंड सेल वाले में क्या था हमारे लिए कि परचेज ऑफ हाउस, व्हीकल, हाउस होल्ड गुड्स के लिए, सेल ऑफ प्रॉपर्टी, व्हीकल और हाउस होल्ड गुड्स के लिए, यानी कि सेल और परचेज इन तीनों चीज़ों की, किस की, हाउस होल्ड गुड्स की, प्रॉपर्टी की और व्हीकल की। एक तो ये था हमारा सेगमेंट, और दूसरा कौन सा था, रेंट के लिए, जब हमने कोई भी चीज़ रेंट पे लेनी है या देनी है, ठीक है। तो हमने जब कोई चीज़ रेंट पे लेनी होती है तो हम क्या क्या लिखते हैं उसके लिए, अकोमोडेशन रिक्वायर्ड और वांटेड, और जब हमने कोई भी चीज़ इसके लिए देनी होती है रेंट पे तो हम क्या लिखेंगे, टू लेट। So in this way, in summarization section, I again want to tell you that we have completed 2 more part of advertisement. Which one? One for the rent and one for the sale and purchase. I hope that you are able to understand all it in a clear way. Thank you very much. Have a